हेलो। हाँ हरवीर जी। नमस्ते सर जी। नमस्ते। जी सर, कैसे हैं आप? एकदम फाइन फाइन। हाँ सर, मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं आपसे। बताइए। हाँ सर, अभी जो बच्चे हैं बहुत सारे स्कूल से बाहर हैं और उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि हम्म। हमें किसी को आधार कार्ड की वजह से एडमिशन नहीं दिया जाता, किसी को बैंक अकाउंट ना होने की वजह से एडमिशन नहीं दिया जाता। तो सर, हम्म। इसके रिगार्डिंग मुझे थोड़ी सी बात करनी है आपसे। बताइए। हाँ, तो सर सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन यही है कि जो ये राइट टू एजुकेशन है, हम्म। इसको आप थोड़ा-सा समझा दीजिए। देखिए, राइट टू एजुकेशन जो है ना, एक बहुत ही बुनियादी अधिकार है हर एक व्यक्ति का। हुँ, और हुँ। हम इसको ये भी कहते हैं कि जैसे ही वो, मतलब इसका बर्थ राइट है, एक तरीके से जैसे ही बच्चा पैदा होता है ना, राइट टू एजुकेशन जो है उसके साथ जुड़ जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। एक्चुअली में तो इसके लिए कोई कानून या संविधान के अंदर भी कोई प्रोविजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना बेसिक है कि अगर व्यक्ति को ये नहीं मिलेगा तो व्यक्ति जो है वो एक जानवरों की जिंदगी वाला हो जाएगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है हाँ कि जी। राइट टू एजुकेशन जो है ना वो एक ह्यूमन डिग्निटी के लिए जरूरी है। हुँ, और हुँ। ह्यूमन डिग्निटी के बगैर मनुष्य जी नहीं सकता जी सर। है। तो इसलिए राइट टू एजुकेशन हर एक व्यक्ति का है। और इस पे कोई उम्र की भी वो नहीं है, मतलब ये कोई, कुछ लोग सोचते हैं कि शायद 14 साल तक के बच्चे का ही राइट टू एजुकेशन है। हुँ, हुँ। और जो उसके ऊपर लोग होते हैं उम्र के, उनके लिए नहीं होता है। तो ये राइट टू एजुकेशन जो है ना, वो सब लोगों के लिए, सब उम्र के लिए होता है। लेकिन सिर्फ फर्क ये होता है कि जो भी इस टाइम लॉज बने हैं उसके हिसाब से 14 साल तक का जो बच्चा हुँ, हुँ। है वो, उसका अगर कोई मतलब उसका फंडामेंटल राइट है कि वो स्कूल में एजुकेशन ले। और उसके ऊपर किसी भी तरीके का डिफेंस सरकार जो है हुँ, हुँ। नहीं ले सकती कि हम इस वजह से इसको मना करेंगे। कोई भी डिफेंस अवेलेबल नहीं है। और जहां तक 14 साल तक के ऊपर के बच्चों की पढ़ाई की बात है, वो जो कानून हमारे देश के हैं उनके हिसाब से अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम का ग्राउंड सरकार बना सकती है, लेकिन वो सरकार को बहुत स्ट्रांग ग्राउंड बनाना पड़ेगा। तो इसलिए राइट टू एजुकेशन जो है ना, वो पूरी उम्र के लिए राइट टू एजुकेशन है, सभी लोगों के लिए है। अच्छा जी। और सर इसके अलावा जैसे ये आर्टिकल 21 है, 21 ए है, इसको भी थोड़ा-सा आप एक्सप्लेन कर देते। हाँ देखिए, ये आर्टिकल 21 जो है ना, ये तो संविधान में जब से 1950 में संविधान बना, तो तब से आर्टिकल 21 है। और आर्टिकल 21 का मतलब होता है राइट टू लाइफ। जैसे मैंने अच्छा। बताया ना कि राइट टू लाइफ का मतलब होता है राइट टू लिव विद डिग्निटी हुँ, है। हुँ। और सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के फैसले में ये कहा कि ये फंडामेंटल राइट है, क्योंकि इसके बगैर मनुष्य मनुष्य ही नहीं रहेगा, जानवर हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों के जो है वो मतलब एक तरीके से फंडामेंटल राइट है। तो आर्टिकल 21 ने ये कहा। और फिर आर्टिकल 21 ए जो है वो 2002 में हुँ, हुँ। कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया, लेकिन लागू हुआ ये 10 अप्रैल 2010 से अच्छा है। जी। और इसके इसमें उन्होंने कहा कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सरकार को देनी पड़ेगी। और वो उस तरीके से देंगे जैसे कानून बनाएंगे। तो हुँ, उसके हुँ। लिए फिर राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, जो 10 अप्रैल, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ वो भी, और आर्टिकल 21 ए भी। तो अच्छा। उसके अंदर जो है उसमें उन्होंने कहा कि जो कंपलसरी वर्ड है ना वो सरकार के लिए है, हुँ, कि हुँ। सरकार जो है वो कंपलसरी मतलब सुविधाएं पैदा करेगी बच्चों के लिए, जिससे कि बच्चे पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट टू एजुकेशन जो बच्चों के लिए है स्कूल में, इसका मतलब ये है कि क्योंकि फंडामेंटल राइट है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई इसका समझौता नहीं कर सकते आप, मतलब इसको हुँ, तोड़ हुँ। मोड़ नहीं सकते, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं कर सकते, कोई समझौता नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि हर एक बच्चे का एक तरीके से फंडामेंटल राइट है स्कूल में एजुकेशन लेने के लिए। और उस राइट को रियलाइज करने के लिए है, मतलब प्राप्त करने के लिए कोई भी रुकावट अगर आती है
कोई हाँ भी जी, हाँ जी। रुकावट, जैसे सपोज करो उसको रहने की दिक्कत है, उसको खाने की दिक्कत है, उसको कपड़े की दिक्कत है, उसको किताबें की दिक्कत है, उसको ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है, जो चीज ना मिलने की वजह से उसकी पढ़ाई रुक सकती है, वो सब सरकार की जिम्मेदारी है इसको प्रोवाइड करें। अच्छा ये जी। मतलब हम्म। है। तो अभी क्या है कि डिमांड साइड तो है, बच्चे और पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें स्कूल में, लेकिन सरकार के पास सप्लाई वाला प्रॉब्लम है। हाँ कभी जी, वो बोलते हैं कि हमारे पास स्कूल नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, कहीं बोलेंगे क्लास नहीं है, कहीं उसमें डेस्क नहीं है। कभी हम्म। कितने राज्यों में देखा है कि आज भी बच्चे जो है हमारे जमीनों के ऊपर बैठते हैं, फर्श टूटे हुए हैं, गंदगी है स्कूल के अंदर, यस टॉयलेट सर। नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, टीचर नहीं है। ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसको करे। तो अब अगर हम इस बात को दिमाग में रखते हैं, तो कि कोई भी बच्चे को इस आधार पर कि उसके पास ये कागज नहीं है या वो कागज नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, या उसके पास अपना आधार कार्ड नहीं है, या उसके पास वोटर कार्ड नहीं है, या उसके पास जो है बैंक अकाउंट नहीं है। इस किसी भी ग्राउंड पर, मतलब किसी भी ग्राउंड पर उस बच्चे को दाखला और पढ़ाई मना नहीं कर सकते है। ये बिल्कुल क्लियर बात है। रेदर उस हम्म। बच्चे को जैसे ही बच्चा स्कूल में आता है, उसको तुरंत उसकी उम्र के हिसाब से है और उसकी काबिलियत के हिसाब से, जो उसने लर्निंग कैपेसिटी, लर्निंग लेवल है, उसके हम्म। हिसाब से स्कूल कानूनन तरीके से बाउंड है कि उसको वो दाखला देंगे। और उसके बाद अगर सपोज करो कि हाँ कोई उसको कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत है, स्कूल को, उसको कोई कागज की जरूरत नहीं है बच्चे को, क्योंकि बच्चे को तो पढ़ाई चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। अगर स्कूल को कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, उस बच्चे का कोई आधार कार्ड चाहिए, या उसका कोई बैंक अकाउंट चाहिए, या और कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट, कई बार डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता हाँ हाँ। है। ये सब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसको मदद देकर, जब वो स्कूल में ऑलरेडी एडमिट हो गया है, वो सब चीजें उसको प्रोड्यूस करवाएं। तो इसलिए मतलब मुझे लगता है कि अगर किसी भी ग्राउंड पर किसी भी बच्चे को स्कूल अगर मना करता है, तो वो एक तरीके से उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसके जो लीगल राइट है, वो उसको वायलेट कर रहा है स्कूल, क्लियरली। और स्कूल, ऐसे स्कूल के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। अच्छा सर। सर इसके अलावा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बोला कि पूरे साल एडमिशन हो सकते हैं, जी एडमिशन की कोई फिक्स डेट नहीं है कि इस डेट पे होगा, जैसे हाँ, 14 साल तक के जो बच्चे हैं उन पे तो बहुत ही क्लियर है हम कि अच्छा। 365 दिन दाखिले होंगे। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी लिखा हुआ है। अच्छा सर। नहीं सर, जैसे अगर स्कूल मना करता है, जैसे बहुत सारे हमने देखे हैं बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन आधार कार्ड की वजह से वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, या बैंक अकाउंट है, कोई और डॉक्यूमेंट है, तो आपने बताया कि ये कोई आधार नहीं है, इनकी वजह से एडमिशन को मना नहीं कर सकते, ये सरकार की या स्कूल की जिम्मेदारी कि वो डॉक्यूमेंट लेके आए, बच्चे को सिर्फ पढ़ना है। सर अगर ऐसा स्कूल करता है, और ऐसा कर भी रहे हैं बहुत सारे स्कूल जो हमारे पास कंप्लेन आती है, तो सर ऐसे में बच्चे क्या कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो मतलब सरकार तक या कहीं बड़े लेवल तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकते, तो क्या कर सकते हैं सर? इसमें मैं समझता हूँ जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, या तो बच्चा या बच्चे के ब्याह पर हम्म। स्कूल के प्रिंसिपल को ही चिट्ठी लिखी जाए अच्छा जी। कि भाई आप इसको दाखिला नहीं मना कर रहे हो और ये बिल्कुल गैर कानूनी है, और आप अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभा नहीं रहे हो, आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है इसके अंदर हम्म। है। आप इस बच्चे को दाखिला दो, पहले तो ये करना चाहिए। अच्छा अगर जी। उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, हम्म। मेरे ख्याल से 50% केसेस में तो शायद, या 100% केसेस में हो सकता है कि हाँ जी, हाँ चिट्ठी जी। से काम चल जाए है। क्योंकि जब कागज जाता है ना, जवानी गए, उसने आपको मना कर दिया है और फिर आप चुप हो गए, तो फिर आपके पास कोई सबूत नहीं है ना, और उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। जी सर। कल आप जाके ये बात इशू उठाते हो कि हम गए थे, तो वो कहेगा भी आया ही नहीं है, तो हाँ जी, हाँ जी सर। है ना। तो इसलिए सबसे पहले चिट्ठी तो उसको जानी चाहिए, और अगर हम्म। फिर भी वो नहीं करता, तो जो ऊपर अधिकारी बैठे हैं, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो बैठे हैं, उनको चिट्ठी लिखनी चाहिए है कि अच्छा। भाई ये नहीं कर रहा है, हम्म। स्कूल जो है दाखिला नहीं कर रहा। अगर फिर भी एक्शन नहीं होता है, तो मैं समझता हूँ कि जो बच्चे हैं या उनके बिहाफ पर कोई पोस्ट कार्ड टाइप का या लेटर टाइप का, वो मेरे को लिख दें, मेरे नाम से लिख दें
है। हाँ जी, हाँ जी। और मेरा टेलीफोन जो है वो 9811011923। मैं उसको रिपीट करता हूँ, हाँ नाइन जी। एट ट्रिपल वन जीरो वन नाइन टू थ्री उसका जो लेटर है उसका फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, या मुझको पोस्ट कार्ड अगर लिखते हैं सपोज करो मेरे नाम, तो वो मेरे को दिल्ली हाई कोर्ट के एड्रेस पे भेज सकते हैं, जो 483 ब्लॉक 2 दिल्ली हाई कोर्ट न्यू दिल्ली 3। इस एड्रेस पर भी पोस्ट कार्ड भेज सकते हैं। अगर मेरे को लेटर या पोस्ट कार्ड बच्चे भेजेंगे कि हम्म। इस तरीके से चिट्ठी लिखने के बाद भी उनका दाखला नहीं हुआ, तो मैं वो सारे पोस्ट कार्ड का एक लेटर बनाकर जो है जो भी हाई कोर्ट होगा उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजूंगा, वहां हाँ के जी। जो एजुकेशन ऑफिसर्स हैं उनको भी भेजूंगा कि ये जी देखिए सर। क्या हो रहा है। और मुझे लगता है कि उससे श्योर शॉट जो है ना एक्शन होगा। और अगर 1% उसके ऊपर भी एक्शन नहीं होता तो हम हम्म। हाईकोर्ट के अंदर रेगुलर पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। और एक दूसरी चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम लोग एक कंपेन चला रहे हैं, ट्विन कंप्लेन कंपेन चला रहे हैं, वो ये है ट्विन कंप्लेन कंपेन जो है वो ये है कि जहां स्कूल में बेसिक एम्यूनिटीज की कमी है या स्कूल में एडमिशन मना किया जाता है, हम्म। वहां पर जो है वो स्कूल के अंदर वो जो है ना, जो भी उसका पेरेंट है, हाँ जी, हाँ बच्चे जी। का जो भी पेरेंट है, वो नजदीक के जो तहसील कोर्ट है, हाँ जी, हाँ दीवानी जी। अदालत है, वहां पर भी एक दावा फाइल कर सकता है, सिविल सूट, दीवानी दावा डायरेक्शन के लिए कि ये स्कूल को और वहां के जो चीफ सेक्रेटरी है उसको डायरेक्शन दी जाए कि मेरे बच्चे को दाखला करें, या दाखला हो जाए तो वहां देखे कि स्कूल के अंदर जो है पानी की कमी है, बिजली नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, टीचर नहीं है, जो राइट टू एजुकेशन में बहुत सारी चीजें लिखी हैं जो सरकार की जिम्मेदारी है प्रोवाइड करना, अगर वो नहीं है तो इस तरीके से वो दावे में कर सकता है। लेकिन उस दावे से पहले भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर सेक्शन 80 हाँ जी। 80 में एक नोटिस, स्टेचुटरी नोटिस देने का प्रोविजन है। चीफ हम्म। सेक्रेटरी को, जो चीफ सेक्रेटरी है राज्य का, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो सेक्शन 80 का स्टेचुटरी नोटिस जो है चीफ सेक्रेटरी को भेज सकते हैं, जिसमें ये लिखा जाएगा कि मेरा बच्चा जो है ऐसे ऐसे स्कूल में पढ़ता है हाँ और जी। वहां पर ये चीजों की व्यवस्था नहीं है और ये उसका अधिकार है जो वायलेट हो रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि आप 2 महीने के अंदर ये सब व्यवस्था करिए, नहीं तो मैं आपके खिलाफ अगली कानूनी कार्रवाई करूंगा। हाँ तो जी। जो हाँ जी। मैं दीवानी दावे की बात कर रहा हूं, उस दीवानी दावे से पहले ये एक नोटिस अगर चला जाएगा तो मुझे लगता है कि बजाय चिट्ठी लिखने के, और तरीके की चिट्ठी लिखने के, पेरेंट्स अगर ये नोटिस भेजते हैं तो मुझे लगता है इससे भी खलबली मच जाएगी, जी है। सर। और इसके साथ जो दूसरा एक जो ट्विन कंपेन है वो ये है कि बच्चे जिनको दाखला ना मिले, वो जिनको दाखला मिल जाए और स्कूल में सुविधा ना हो, वो भी पोस्ट कार्ड से पोस्ट कार्ड से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाँ जी, हाँ चीफ जी। जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट, अच्छा। उसको पोस्ट कार्ड लिखकर भेजें कि हमें दाखला नहीं मिला या स्कूल में ये व्यवस्था नहीं है, आप प्लीज इसके अंदर एक्शन लीजिए। तो अगर ये जी। ट्विन कंपेन होता है, जो हम लोगों ने ऑल इंडिया पेरेंट एसोसिएशन हैदराबाद मीटिंग में भी डिसाइड किया है कि जी देश सर। भर में ऐसा कंपेन चलेगा, तो मुझे लगता है कि पूरे राज्य के अंदर ना हड़कंप मच जाएगी और बच्चों को शर्तिया फायदा होगा। जी सर, बिल्कुल। हाँ सर, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और उम्मीद है इनसे ज़रूर फ़ायदा होगा। और मैं जो आपकी डिटेल्स हैं यहाँ पे वीडियो में अटैच कर दूंगा ताकि बच्चों को या पेरेंट्स को आसानी हो आपसे कनेक्ट होने में। तो सर, थैंक यू, बहुत बहुत हाँ धन्यवाद। नहीं, बहुत बढ़िया बात है। और किसी को चाहिए तो मेरे से डायरेक्ट टेलीफोन पे भी बात कर सकते हाँ हैं जी, हाँ लोग। जी सर, हाँ जी सर, मैं आपका नंबर भी यहाँ पे अटैच कर दूंगा ताकि ठीक है। हाँ वो ठीक है। दिखे रहे। हाँ ठीक है, थैंक ठीक यू है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद ओके सर। जी, बाय बाय बाय। बाय सर।